हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। अरे थोड़ा इधर हो ले। हाँ, तो इसके साथ क्यों हो रहा था? वॉइस ऑफ पानीपत पर आप सीधी तस्वीरें इस समय संस्कृति मॉडल स्कूल लाल बत्ती से देख रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है और ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये वो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, जो घर जाना चाहती हैं। तो इनका ये कहना है कि कई दिन तो इन्हें जो है सही ढंग से खाना नहीं दिया गया। पिछले 4 दिनों से ये लोग यहाँ पर हैं। कभी 1 टाइम का खाना, कभी 2 टाइम का खाना इनके पास पहुँचता है। तो कई दिन हो गए इनको अपना नाम भी रजिस्टर्ड कराए हुए, लेकिन उसके बाद भी इनके पास कोई सूचना नहीं। ये लोग कब घर पे जाएंगे, कब नहीं जाएंगे। तो तस्वीरें हमने ट्रक यूनियन से भी आपको दिखाई थी कि वहाँ के क्या हालात थे। और क्योंकि अभी श्रमिक ट्रेन शुरू हो गई है पानीपत से, तो सोनीपत की ट्रेनें यहाँ से शुरू हुई है और पानीपत से भी कल जो ट्रेन है पानीपत के श्रमिकों के लिए वो भी चलना शुरू होंगी। लेकिन जिन लोगों के रजिस्टर्ड हुए हैं नाम, उन लोगों को यही ले जाया जाएगा, ऐसी जो सूचना है वैसे पानीपत के पास आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये लोग कब तक ऐसे जो है फंसे रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीमार भी हैं, जिनके पीछे घर पे जो बीमार हैं, कैसे पहुंचेंगे, अभी तक ये जानकारी जो स्टेक जो है नहीं मिल पा रही। तो अभी एक वकील महोदय यहाँ पर पहुँची हैं, वो इनका रजिस्टर कर रही है नाम। तो पहले इनसे जानकारी लेंगे, फिर दूसरे लोगों से हम लोग रूबरू कराएंगे। मैडम कैसे आए हुए हैं आप यहाँ पर? सर ये 2-4 मेरे पास प्रवासी मजदूर गए हुए थे, तो ये बहुत रो रहे थे। कहने लगे कि इस तरह ना हमारे को 4 दिन से इस स्कूल में रोका हुआ है, ना हमारे पास खाने के लिए पहुंच रहा है और ना हमारे को जाने के लिए कोई फैसिलिटी दे रही है। और बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी बहुत परेशान हैं और ये रोते हुए मेरे पास है। तो मैंने इनको फिर DC ऑफिस में फ़ोन किया, तो उन्होंने क्या कहा, आगे नंबर ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने उनको बताया कि इस तरह ये 40 लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनके पास खाने का कुछ भी पहुँच नहीं रहा है या उनको पहुँचाने के लिए कोई सुविधा प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वो कहने लगे कि भी हमें आपको नंबर देते हैं दूसरा। तो उन्होंने दूसरा नंबर दिया। आगे से आगे फिर इस तरह चैन बनती चली गई। 1 घंटे तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया कि इनके पास खाने का आएगा या नहीं आएगा। फिर उन्होंने एक 1950 नंबर दिया, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह मतलब कि ये 3 दिन से ऐसे यहाँ पे भूखे हैं और ये जब मेरे पास आए हुए थे बहुत रो रहे थे, परेशान थे। तो मैं तो ये कहती हूँ प्रशासन से कि कम से कम आपके माध्यम से ये इनके पास प्रशासन के पास जानकारी पहुँचती है, वरना प्रशासन कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता कि अगर आदमी कोई मर रहा है या जी रहा है कि भी उनकी सुनवाई की जाए। हाँ, लेकिन हाँ मीडिया के थ्रू इन बात का पता चल जाता है लोगों को या प्रशासन को कि भी आदमी वहाँ परेशान है, तो उनके पास पहुँचना चाहिए कुछ, या उनके पास कुछ उनको हेल्प मिलनी चाहिए, वरना वह हेल्प नहीं मिलती है। कल भी रात को भी वहाँ सड़कों पे आदमी बैठे हुए थे बेचारे भूखे। आज ये इनको मेरे पास पता नहीं मेरे बहन कैसे इनको मेरा नंबर मिला या कैसे ये मेरे पास पहुँचे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास आए तो ये रोने लग गए। तो देख करके तो दुख आता ही है। कोई आदमी अगर बाहर से परेशान आया है, मैं तो ये कहती हूँ अगर ये यहाँ पे रोक रखा है इनको इतने दिन से, तो इनको कम से कम जहाँ पे किराए पर रहते थे वहीं छोड़ दो, या इनको इनके घर पहुँचा दो, या अगर घर नहीं पहुँचाते कम से कम इनके खाने की तो व्यवस्था की जाए। तो वो भी नहीं ये करते। तो मैं तो ये कहती हूँ प्रशासन से ये मेरी निवेदन है कि भाई इनको या तो इनके घर पहुँचाया जाए, या फिर अगर ये यहाँ पे जितने दिन रोका है कम से कम इनको खाने के लिए सुविधा तो दी जाए ताकि ये खा तो सकें। तो आप फिर क्या कर रही हैं? आप इनके नंबर तो ये जो जिनके रजिस्ट्रेशन रह गए थे उनके रजिस्ट्रेशन में ये बोले कि हमारे हुए नहीं है, तो मैं उनके नाम और एड्रेस लिख रही हूँ ताकि ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आप रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन के कई नंबर ट्राई किए, चैन बनती चली गई। अभी वो भी सही जवाब नहीं दे रहे कि इनका लोगों का कब नंबर आएगा, क्योंकि 15-20 दिन से वो रजिस्टर हो रहे हैं। 15-20 दिन से रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है राशन के लिए,
लेकिन वो आगे से आगे ना एक घंटा लगाते। अगर हम तो चलो पढ़े लिखे हैं और उसको चैन को हम देखते रहते, वेट करते रहते कब नंबर आएगा, कब बात होगी हमारे हमसे किसी जो हमारे पास सामान प्रोवाइड करवाएगा, राशन प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन जो अनपढ़ है, गरीब है, वो तो बेचारा ऐसी इसी लाइन में लगा रहेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। नंबर दे दिया, ठीक है भाई, आप इस पर ट्राई कर लेना। कोई इस तरह का कोई सुविधा नहीं है, मैंने खुद ट्राई करके देखा है। कौन है आपका, क्या नाम है और कौन से चैम्बर में बैठते हैं? मेरा पूजा वरेजा एडवोकेट हूँ, चैम्बर नंबर 600। तो आप इनकी मदद करेंगी जब तक हाँ, मैं कर भी रही हूँ। मेरे पास तो अब ये तो चलो मेरे को तो ये 2-4 लोग आगे पता नहीं कैसे आए हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से कई मजदूर मेरे पास आए हैं जो इस तरह फंसे हुए हैं और मैंने उनका रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो देखो, हम तो ये कहते हैं अगर हमारे जिस तरह की सेवा की जाए उस तरीके से करनी चाहिए। हाँ, तो उनका खाने का भी इंतजाम करवा रहे हैं फिलहाल अभी? खाने का, हाँ, जो हमारे पास थी संस्था थी एक, तो वो कर रही थी, उनको मैं बोल देती थी तो वो करवा देते थे प्रोवाइड। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे कि समस्या बढ़ती चली जा रही है तो लोगों के पास भी ख़त्म होता जा रहा है, खाना पीना जो देने का सामान है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए जितना होता है वो कर देते हैं, जितना नहीं होता है तो फिर हम प्रशासन से ही कहेंगे कि इस तरह इनकी हेल्प की जाए। तो बिल्कुल ये पूजा वकील थी। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। आप बताओ, कहाँ, कब से, कितने दिन से फंसे हो यहाँ पर? सर मैं यहाँ पर सर 4 दिन से हूँ सर। मेरे को जो है ना यहाँ पे सर 2 टाइम खाना मिल रहा है। ठीक है, आज जो है ना सर सुबह चाय मिली है, उसके बाद सर मेरे को जो है ना खाने नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम जो है ना पूजा जी के पास गए थे, किसी भाई ने हमें बताया। उसके बाद हम रोड पे थे, हम तो किसी भाई ने हमें बताया तो हम पूजा जी के पास गए थे, तो इन्होंने हमें बताया ऐसे ऐसे। तो हमने तो सर हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इनके साथ हम सर ने शेयर किया अपनी प्रॉब्लम। तो फिर जो है ना सर इन्होंने नंबर तो फिर फ़ोन किया खाने वाले को फिर पुलिस अधिकारी को ही फ़ोन किया। तो फिर सर उसके बाद भी सर अब जाके हमारे पास खाना है, अब जाके हमने खाना खाया सर लंच के बाद। बस। कितने दिनों से फंसे हो यहाँ पर? यहाँ से 4 दिन हो गए सर हम लोगों को। और वो नंबर कब रजिस्टर्ड कराया था आपने? वो तो सर ये तो सर मैंने क्या ना 4 तारीख को करवाया था सर जी। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे? रास्ते में पुलिस ने पकड़ के यहाँ बिठाया, कैसे आए आप यहाँ पर? मैं पुगथला से, मैं यहाँ आज आया हूँ। और रात में मतलब उधर गए थे बस अड्डे की तरफ, पता भी किए तो बस एक भी नहीं बोला, बिहारी का एक भी बिहार के लिए बस नहीं है। तो फिर हम लोग प्रोग्राम बना दिए कि पैदल ही निकलेंगे यहाँ से। पैदल गए, बहुत ऐसा दूर गए, लगभग 40, 50, 60 किलोमीटर आगे गए। वहाँ से पुलिस हम लोग को रात में डंडा मार के भगा दिया। तो हम बोले वहाँ पे सर नहीं, हम लोग के लिए गाड़ी है नहीं, हम लोग के लिए कोई सुविधा है तो हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, अभी और 2-4 दिन रुको। तो क्या किया, रात में वहाँ चौराहा पे रोड है ना, वहाँ वो पुलवा के पास, वहाँ हम लोग सो गए रातें में रोड पे, रोड के अंदर जो है ना सोने वाला 20 मिनट जो है उसमें सोए हम लोग। अच्छा। रात वहाँ काटे, फिर उधर से निकले तो ऐसा भाई बिहारी भाई का तो ऐसा होता है, संपर्क हो जाता है रोड पर। तो बोला भाई मेरे पास ऐसा मजबूरी है, चल वहाँ। तो उसके साथ इधर आए, ऐसा बात हो रहा है। अभी खाना मिला? अभी सुबह मिला आपको खाना? सुबह भूखल थे सर, अभी खाना आया है, टाइम से कुछ भी नहीं आया है। हम लोग के यहाँ का रूल रेगुलेशन तो कुछ पता ही नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, मजबूर है, कर क्या सकते। किसी से लड़ाई भी करेंगे तो खाना पेट नहीं भर सकता है, इसलिए यहाँ आए, अभी खाना आया, जो खाना आया खा लिए। तो ये तस्वीरें थोड़ी सी विचलित इसलिए कर सकती हैं क्योंकि ये बेचारे जो हैं सड़कों पर हैं और जब से रजिस्टर्ड हुए इनके नाम, इनको खुद नहीं पता ये कब जाएंगे, ना इनके पास फ़ोन आ रहा है। आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं? धागा मिल में काम करते हैं सर। तो यहाँ कितने दिन से फंसे हो? यहाँ तो फंसे हैं, मतलब यहाँ 4 दिन हो गए यहाँ पे आला। अच्छा। अभी कुछ आता पता नहीं है कब जाएंगे। खाना पीना, नहाना धोना यहाँ पर कुछ हो रहा है? नहीं, खाना सुबह चाय आया था, ब्रेड वाला आज आया था, अभी खाना आया बस। बच्चा भूखे रो रहा था तो बाहर बैठाए बिस्कुट ला, तो भी नहीं जाने दिए। तो फिर 2-3 गो के बैठाए तो पार होने दिए, तो अभी बिस्कुट ला के खिलाया है बच्चे को। बच्चे का दूध वूध का कोई इंतजाम नहीं? कोई चीज़ का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, निकालने भी नहीं देते हैं, तो पैसा भी नहीं है, कहाँ से लाएं। कितना दिन से तो आदमी जो कमाया था से बैठ के कैसे कैसे करके खा लिए, अब कहाँ से खाएंगे सर। इसी चलते सोच रहे हैं कि घर पे उठा देते तो अच्छा रहता। तो यहाँ कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग तो रहते थे यहाँ सलोनी में सर। सनोली में? तो सनोली से यहाँ पुलिस लेके आई आपको? नहीं, हम लोग तो मैंने पता लगा कि जा रहा है बिहार की तरफ गाड़ी, तो हम लोग चल आए हैं। और आए फिर पुलिस वाला बोले कि जाओ यहाँ पे रह जाओ, उधर मार के भगा रहे थे। तो हम लोग फिर पुलिस वाला बोला कि जाओ इधर आन के रह जाओ, तो फिर यहीं पे आन के
हैं 3-4 से। तो यहाँ रात को सोने के लिए पंखा या कुछ मच्छर मुच्छर काटते हैं पंखा कुछ? है लेकिन फिर भी बहुत मच्छर काटता है, रात भर बच्चा नहीं सोने देते हैं। फिर उस में से जाके मैक्सो ला के जलाए हैं तो फिर रात भर बच्चा अच्छा से सोए हैं सब। कोई सरकारी संस्था नहीं आई आपके पास राशन देने के लिए, भेजने के लिए? कुछ भी नहीं आया है। ये खाना पीना वह मिलता है। बच्चा कल भी रो रहा था तो जाके बोले तो उस कमरे में से बना के फिर इतना सब्जी के फिर ला के दिए हैं खाना। और फिर वह आया था शाम का खिचड़ी उचड़ी आया था सर। तो ये बच्चा दूध पीता आपका? जी सर, दूध पीता है। तो अभी तो फिर किसी ने दूध भी नहीं दिया होगा आपको? हाँ? दूध नहीं दिया है। वह तो बहुत थोड़ा बहुत चावल उवल कैसे खिला के रखे। अब आज तो चावल भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। जाके अभी केला ला के दिए हैं तो फिर एक केला खाया है। अभी खाना के साथ में केला ला के दिए थे कि बच्चा के खिलाना, और बोल के गए हैं कि अब दूध पेठाएंगे। अब देखो पेठाते हैं कि नहीं पेठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुसीबत इन परिवारों को है जो कई रातें जो हैं सो नहीं पा रहे। भी बच्चे को दिखा रहे थे, ऐसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में मजदूर हैं जो श्रमिक हैं, पानीपत में पहुंचे हैं। सही सूचना अभी तक भी प्रशासन इन्हें दे नहीं पा रहा कि कितने दिनों बाद यहाँ से ट्रेन चलेगी, इनके लिए बसें चलेंगी। कई दिनों से लोग ये रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हैं। आप बताएं भैया, कहाँ जाना था आपने? बिहार। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ बालीपुर में रहते हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? ट्रेन मैं जानकारी हुआ जब ट्रेन चालू हो गया बता हुए तो मैं समझा कि बिहार चला जाएंगे, तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर चला है। तो सारे एक ही कमरे में रहते हैं? हाँ, कमरे यहाँ पे बहुत कमरा है। हाँ, तो तेरे कमरे जहाँ तुम रहते हो वहाँ कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 15 बंद है पहले से। एक कमरे में कितने लोग हैं? 5-6। 5-6? हाँ, तो यहाँ खाना वाना तुम्हारे को मिला नहीं है? मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। सुबह चाय मिला, पापड़ मिला, उसके बाद अभी खाना मिला। तो यहाँ तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ कमरे में है कोई फैसिलिटी? एक कमरे में कितने लोग रह रहे हो? यहाँ पर सर हाँ, यहाँ पर 6 आदमी रह रहे हैं। अच्छा, कोई ऊपर चादर ढकने के लिए, कोई मच्छर मारने के लिए? वो सब सर नहीं मिला चादर। पूरा मच्छर सर देख लीजिए, रूम जाकर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा मच्छर काट रहा है। कोई व्यवस्था यहाँ सरकार, हम लोग सर यहाँ का नहीं है, तब नहीं यहाँ का सरकार हम लोग कोई सुविधा नहीं दे रहा है। न तो बिहार का सरकार को सर इतना ही मीडिया वाले सर विनती करे हम लोग को बिहार पहुँचा दीजिए। हम लोग को बिहार की रोटी मिले या ना मिले, हम लोग को बिहार पहुँचा दीजिए। 4 दिन से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो बिहार का सरकार हम लोगों के लिए कुछ करता है। बिहारी को लोगों जो लोग भी यूपी का कितना बंदा यूपी चला गया, लेकिन बिहार का आदमी को नहीं भेज रहा है बिहार सरकार। जल्द से जल्द हम लोगों को प्रबंध करे। हाँ जी। तो आँखों में आंसू भी है इनके। तस्वीरें जब हम लोग ऐसी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो विचलित करने वाली तस्वीरें जो हैं सामने आती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम इफ़ेक्ट हुआ है तो इन गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर हैं या श्रमिक हैं, जो लोग सड़कों पे पड़े हैं। उधर से पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं दे रही, पैदल ये लोग जा नहीं सकते। प्रशासन अभी सही तरह इन्हें गाइड नहीं कर पा रहा कि कब इनकी ट्रेनें चलेंगी, कब इनकी बसें चलेंगी। एक कमरे में 6 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर भी जहाँ ये स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर आसपास में बड़ी घास उगी हुई है। रात को यहाँ पे मच्छर बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। प्रशासन और सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि जब तक आप लोग इनको भेजने की सुरक्षा, भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाते तब तक सही फैसिलिटी तो नहीं दी जाए। खाना जो है एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता, वो भी कोई संस्था इन्हें दे जाती है। सरकारी राशन इनके पास कोई नहीं बचा। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए सर धक्का देखते तो कैसे जी बताएं क्या करें? जहाँ पर रहते थे वहाँ पर धक्का लाठी देकर मार कर निकाला था बाहर। किसने? वहाँ पे मतलडा मंडी सेठ ने। तो ये क्या है इसमें? ये वीडियो बना कर उसको लेकर रखे। वीडियो में क्या है? यही देख लीजिए इनसे। वीडियो साफ नहीं नजर आ रही। डंडा लेके मार कर निकाल रहा है बाहर रूम से। बोलो निकलो, भागो यहाँ से। क्या है वो मकान मालिक का क्या नाम है? वो मालिक है बलमोहन सिंह। बलवंत बलमोहन सिंह। मनमोहन? हाँ, बलमोहन सिंह। हाँ जी। कौन सी जगह पे? मतलडा मंडी में 71 नंबर दुकान में। अच्छा, उन्होंने मार के निकाल दिया बाहर? हाँ जी सर। मुसीबत का टाइम आ गया ये बहुत है। हाँ जी सर, मुसीबत वहाँ पे पूरा डाल दिया, आफत, इसलिए वहाँ से भागना पड़ गया। कितने सालों से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो? करीब 5-6 महीना हो रहा है इधर।
5-6 महीने से यही है जी। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सरकारें बैठी हैं हमारी चंडीगढ़ में, या जो नेता बैठे हैं इस खबर को देख रहे हैं, या जो एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, कम से कम कैसे ये लोग पहुंचेगा, कैसे इन लोगों पर खाना प्रोवाइड होगा, कैसे इन लोगों को सही सूचना मिल पाएगी, ऐसे कंट्रोल रूम बनाया जाए। अभी वो वकील महोदय जो बता रही थी कि चैन बनी हुई है, सही तरह कोई जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन जो पानीपत की संस्थाएं जो इस खबर को देख रही हैं उनसे भी अपील की जाती है कि सरकारी स्कूल जो है लाल बत्ती के पास है, वहाँ करीब 40 लोग फंसे हुए हैं, आप उनको खाना प्रोवाइड करवाएँ ताकि ये लोग भरपेट खा तो सकें। कुछ बच्चे हैं उनको दूध की फैसिलिटी जो है वहाँ उपलब्ध कराएँ। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा इस खबर को हम क्या दिखाएं, आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि कई दिनों से हम ऐसी ही खबरें दिखा रहे हैं। तो इस खबरों को ऐसे शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो प्रशासन है, जो नेता हैं, उन तक ये मामला पहुंच सके और जल्द से जल्द ये जो लोग हैं अपने घर तक पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।